1, 2, 3, come on. Come on, come on. Come on, come on. बच्चों, आज हम हिंदी बाल भारती में पाठ 5 मिलकर बने इस पाठ के बारे में जानकारी लेंगे। बच्चों, इस पाठ में भाषा प्रयोग का उपयोग किया गया है। श्रुत लेखन करना है। श्रुत लेखन अर्थात सुनकर लिखना, लेकिन सुनकर लिखने के लिए आपको शब्दों को ध्यान से देखना होगा। ठीक है बच्चों, इस पाठ में संयुक्ताक्षर के बारे में बताया गया है। हम इस पाठ में अक्षरों को देखेंगे और उनसे बने संयुक्ताक्षरों के बारे में जानेंगे। हमें क्या करना है, यहाँ देखो वृक्ष का चित्र दिया गया है, तो वहाँ पर जो जो अक्षर यहाँ पर दिए गए हैं उन अक्षरों का उपयोग करके हम संयुक्ताक्षर बनाएंगे। जैसे यहाँ र, ल, क, ग, स, म, ट, ड़, प, च, थ और ल, ये अक्षर दिए गए हैं। इसके बाद पृष्ठ क्रमांक 2 पर ज, ब, व, प, य, ह, ख, फ, भ, घ, अंग और श, ये अक्षर दिए गए हैं जिनका उपयोग करके हमें संयुक्ताक्षर बनाने हैं और संयुक्ताक्षरों का उपयोग करके वाक्य बनाना है। तो बच्चों, चलो हम अपने पाठ की तरफ चलते हैं। हमने यहाँ पर चित्र देखा है। यहाँ पर देखो बच्चे अक्षरों से खेल रहे हैं और वे संयुक्ताक्षर बनाने का उपयोग कर रहे हैं, संयुक्ताक्षर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से आप भी संयुक्ताक्षर बनाने का प्रयास कीजिए। चलो बच्चों, पहले हम संयुक्ताक्षर के बारे में सीखेंगे। संयुक्ताक्षर का मतलब क्या होता है? संयुक्ताक्षर का मतलब हिंदी में होता है संयुक्ताक्षर। संस्कृत में संज्ञा पुल्लिंग वह वर्ण जो दो अक्षरों के मेल से बना हो, जैसे क और त से मिलकर र बना है, छ, त्र और ज्ञ। अब संयुक्ताक्षर के दो प्रकार हैं, संयुक्ताक्षर और संयुक्त व्यंजन। संयुक्ताक्षर जब दो व्यंजन आपस में मिलते हैं तो एक नया व्यंजन, एक वर्ण बन जाता है, इसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे त धन र बराबर त्र, श धन र बराबर श्र, क धन श बराबर श, ज धन इ बराबर ज्ञ। अब हम संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। संयुक्त व्यंजन कई बार दो व्यंजनों को जोड़ने से नया अक्षर तो नहीं बनता, पर उनसे पहले वाले व्यंजन को आधा लिखकर अगले व्यंजन के साथ जोड़ दिया जाता है, तो उससे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जैसे दो व्यंजन को जोड़ेंगे तो ये संयुक्त अक्षर नहीं बनेगा, लेकिन अगर उसी व्यंजन को हम बना दें, डबल कर दें या उसी के आगे उसको जोड़ दें, उसी व्यंजन को आकर जोड़ दें, तो उससे संयुक्त व्यंजन बन जाता है। जैसे बच्चा और सस्ता। अब इसके बाद है, हिंदी में 3 प्रकार के अक्षर होते हैं। पाई वाले अक्षर जैसे ख, ग, च और प। बिना पाई वाले अक्षर जैसे ट, द और ह। और हुक वाले अक्षर जैसे क और फ। इन अक्षरों को देखकर ही आपको इनके नामों का पता चलता। पाई वाले अक्षर में पीछे पाई लगी है, ख, ग, च और प। बिना पाई वाले अक्षरों में यहाँ पर पाई कहीं नहीं लगी है, तो वो ट, द और ह। और फिर हुक वाले अक्षर जैसे हुक लटका रहता है ना, वैसे, तो वो कौन हुई? क और फ। अब हम लोग यह अक्षर किसी अन्य अक्षर में जुड़ते हैं तो यह क्रमशः अपने पाई को हटाकर जैसे क्ष, ज्ञ, च और प्य, हलंत लगाकर ट, द, ह्य तथा हुक लगाकर क्य और फ्ल जुड़ते हैं। अब बच्चों,
र वर्ण किसी अक्षर में 3 प्रकार से जुड़ता है। जैसे पाई वाले अक्षरों में वह पदेन के रूप में जैसे ग के नीचे देखो छोटी सी लाइन खींचिए, ग्र, ज्र और प्र। फिर ट और ड में ट्र और ड्र, जैसे हम ट्रक और ड्रम बोलते हैं। फिर के रूप में तथा वर्ण के सिर पर सवार होकर रेफ के रूप में कर्म, फर्क और तर्क अर्थात अक्षर शब्दों के ऊपर सी आकार बनता है, इस तरह से जुड़ता है। अब हम लोग निम्नलिखित वर्णों के संयुक्ताक्षर वाले शब्द बनाकर हमें लिखने हैं। यहाँ पर एक एक अक्षर दिया है जिसका हमको संयुक्ताक्षर बनाना है और उसको वाचन करना है। पहला है क। क से बना चक्कर, पक्का और हुक्म। ख से बना तख्ता, दरख्त और पुख्ता। ग से बना 11, ग्वाल, ग्लानी। च से बना सच्चा, मच्छर, बच्चा। ज से बना ज्योति, ज्यादा, लज्जा। अब यहाँ देखो ट से बना टट्टू, लट्टू, रट्टू। अड़ से बना पुण्य, ठंडा, प्रचंड। त से बना मत्था, कुत्ता, कत्था। थ से बना मिथ्या, कथ्य, तथ्य। ध से बना ध्वनि, ध्यान, ध्वजा। प से बना चुप्पी, प्यार और प्याला। देखो यहाँ पर अक्षरों को आधा आधा जोड़कर संयुक्ताक्षर के रूप में उपयोग बनाया गया, उसके संयुक्ताक्षर बनाए गए हैं। अब इसी तरह से फ से बना मुफ्त, रफ्तार और गफ्फार। यहाँ फ को आधा आधा लगाया गया है। फिर ब से डिब्बा, जब्त, धब्बा। भ से सभ्य, अभ्यास, अभ्युदय। म से गंभीर, तंबू, लंबा। य से शैया, खयाम, अय्याश। र से पर्वत, प्रगति और ट्रक। यहाँ पर देखो र में पर्वत में व के ऊपर सी आकार बना है, प्रगति में प के नीचे लाइन खींची गई है प्र, और ट्रक में ट के नीचे 2 लाइन खींची गई, छोटा सा वी आकार दिया गया है ट्रक। इसको र के रूप में उपयोग किया गया है। अब ल से उल्लास, हल्ला, जल्लाद। व से व्यवहार, भव्य, व्याकुल। न से कन्या, धन्य, संन्यास। श से श्याम, कश्यप, तस्तरी। श से शिष्य, कष्ट, नष्ट। स से स्याही, विस्मय, स्मरण। आगे हम संयुक्ताक्षर वालों शब्दों का वाक्य में प्रयोग करते हैं और वाक्य बनाते हैं। मत्था, मत्था का हमने यहाँ वाक्य बनाया है। मंदिर में दर्शनार्थी मत्था टेकते हैं। फिर दूसरा शब्द है मुफ्त। होटलों में पानी मुफ्त मिलता है। तीसरा शब्द है भक्त। इससे हमने वाक्य बनाया, भक्त पूजा करते हैं। फिर आगे है सभ्य, मेरे अध्यापक सभ्य व्यक्ति हैं। इसके आगे है भव्य, यह मंदिर बहुत भव्य है। अब आपको दिए गए शब्दों को पढ़कर बताना है कि कौन सा शब्द संयुक्ताक्षर है। यहाँ पर 4 शब्द दिए हैं, प्रथम, चरखा, गमला और सूरज। अब इसमें आप बताइए कौन सा है संयुक्ताक्षर वाला शब्द। प्रथम, ठीक है। तो यहाँ पर सही उत्तर है प्रथम। प्रथम में प के साथ र जुड़ने पर प्र वर्ण बनता है, जो कि प और र का संयुक्ताक्षर है। अब दूसरा है माप पट्टी शब्द में कौन सा वर्ण संयुक्ताक्षर है, यह आपको बताना है। माप पट्टी शब्द में मा, ट, प और ई, इसमें से कौन सा वर्ण संयुक्ताक्षर का बना है, वर्ण का संयुक्ताक्षर बना, बताइए। यहाँ पर
देखो, आप देखेंगे तभी पता चलेगा। ट के नीचे ट लिखा हुआ है, तो ट इस अक्षर का संयुक्त अक्षर बनाया गया है। माँ पट्टी शब्द में ट के साथ ट जुड़ने पर टट बन जाता है, जो ट के नीचे ट लिखाता है और यहाँ पर दिखाई देता है। दिए गए वाक्य में संयुक्ताक्षर दर्शाने वाला शब्द कौन सा है, यह आपको बताना है। रमा बाजार से आ रही थी तो उसने खिड़की पर बिल्ली बैठी हुई देखी। पहला है खिड़की, दूसरा है बैट, तीसरा है देखी और चौथा है बिल्ली। तो इसमें से कौन सा शब्द संयुक्ताक्षर वाला है? देखिए, आपको देखकर ही पता चल रहा है, बिल्ली। बिल्ली जो है संयुक्ताक्षर वाला शब्द है। फिर आगे प्रश्न है, दिए गए वाक्य को पढ़कर बताओ कि कौन सा शब्द संयुक्ताक्षर शब्द है। उसने बाघ चर्म से बना हुआ कपड़ा लपेटा था। अब इसमें 4 शब्द दिए हैं। पहला है हुआ, दूसरा है कपड़ा, तीसरा है लपेटा और चौथा है चर्म। अब यहाँ पर आपको देखकर ही पता चलता है, र का उपयोग सी के रूप में किया गया है, किस पे? चर्म पे। तो चर्म यह सही उत्तर है। उपरोक्त वाक्य में चर्म शब्द में च के बाद र बोला जाता है, जो कि म के साथ जुड़ने पर सी का चिन्ह, सी आकार का बन जाता है। अब आपको यहाँ बताना, ये चित्र देखना और बताना है कि सही शब्द क्या है, कौन सा शब्द सही है, कौन सा विकल्प सही है। चित्र का सही नाम चुनकर बताओ। पहला है स्कूटर, दूसरा है स्कूटर, तीसरा है स्कूटर और चौथा है स्कूटर। लेकिन इसमें 2 स्कूटर में से कौन सा मात्रा सही है बच्चों? तो ये तीसरा सही है, तीसरा शब्द सही है, स्कूटर। फिर चित्र का सही नाम चुनकर बताना। ये आपको चित्र देखना है, कौन सा चित्र है। पहला है कंप्यूटर, दूसरा है टीवी, तीसरा है मोबाइल और चौथा है कैलकुलेटर। तो कौन सा नाम है इसका सही? कंप्यूटर। अब दिए गए चित्र में से किसी चित्र का नाम लिखते समय संयुक्ताक्षर का उपयोग किया जाता है। किसका? इसमें से 2 ऐसे चित्र हैं जिनका नाम लिखते समय संयुक्ताक्षर का उपयोग होता है। तो बताओ कौन से हैं वो? बिल्ली और कुत्ता। इन दोनों को लिखते समय संयुक्ताक्षर का उपयोग किया जाता है। बच्चों, अब आपको थोड़ा होमवर्क है यहाँ पर आपको क्या करना है, निम्नलिखित वर्णों के संयुक्ताक्षर वाले 3-3 शब्द बनाने हैं, जिनकी में अक्षर दिए हैं च, ट, भ, व और ह। इनके आप संयुक्ताक्षर वाले शब्द बनाओ और अपनी कॉपी में लिखो। फिर आगे है, निम्नलिखित संयुक्ताक्षर वाले शब्दों का अपने वाक्य में प्रयोग करो। पहला है ट्रक, दूसरा है कुत्ता, तीसरा है कन्या, चौथा है शिष्य और पांचवा है सच्चा, जिनका आपको वाक्य में प्रयोग करना है। तो बच्चों, यहाँ पर आपका पाठ खत्म होता है और आपको अब संयुक्ताक्षर वाले शब्दों का उपयोग करके आपको वाचन करना है।